स्टूडेंट, आज जो हम बताने वाले हैं कुछ आप लोग जो पढ़ाई करते हैं उसके बारे में कुछ बताने वाले हैं। आज जो हम बुक से कोई चीज़ नहीं बताएंगे, बुक से रिलेटिव आज जो हम ये बताएंगे कि आपके भविष्य में क्या करते हैं और क्या करना चाहिए। तो आज जो है थोड़ा रोमांटिक बताएंगे। हाँ, रोमांटिक है लेकिन उसको अगर दिल से लीजिएगा, पढ़ाई की दृष्टि से लीजिएगा तो पढ़ाई की दृष्टि से है तो आप जो है रोमांटिक उतना मत लीजिएगा, लेकिन रोमांटिक भी लीजिएगा। चलिए तब ठीक है, हम बताने वाले हैं यानी कि पढ़ाई यानी कि शिक्षा, एजुकेशन क्या है और जो आप इधर उधर भटक जाते हैं उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। तो एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन क्या है हम बताने वाले हैं। तो देखिए, एजुकेशन देखिए, एजुकेशन यानी कि शिक्षा वो चीज है जिसको आप पा लेते हैं तो आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा, ढेर पूरा यानी कि पूरा दुनिया में आपको जो भी आपसे रिलेटेड होगा यानी कि वो सारे आदमी यानी कि सारे जो है सब आपको ढेर सारे प्यार देंगे यदि इसको पा लेते हैं। तो आप देखिए कैसे हमको, जैसे कि अभी हम स्टडी करते हैं तो स्टडी करते हैं अभी, तो अभी हम यानी कि दूर में है, बहुत दूर में हमको पढ़ने के लिए भेजा। अभी अभी मेरा जो है मौका है पढ़ने का। अभी अगर नहीं पढ़ेंगे, अभी हम इधर उधर भटक जाते हैं तो हमको पढ़ने के लिए फिर बाद में ये मौका नहीं मिलेगा। इसको अगर आप पा लेते हैं तो आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा। देखिए, जैसे कि शिक्षा आप पाते हैं तो क्या आप शिक्षा पाइएगा तो एक होता है कि पढ़ने के लिए जाता है, एक होता है कि पास करने के लिए जाता है। तो मैट्रिक इंटर जो है आप वैसे ही क्लास जाइएगा, कुछ समझ जाइएगा तो आप जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे होता है आप कर लीजिएगा। लेकिन अगर उसको ध्यान से लीजिएगा तो आप जो है सिलेक्शन हो पाइएगा कहीं पे, नहीं तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाइएगा। देखिए, और दूसरा चीज हम बता रहे हैं वो क्या है। देखिए, आप लोग जो है इधर उधर भटक जाते हैं। जैसे कि अभी देखिए हमारे गांव में एक मेरा साथी है जो कि उसके साथ हम रहे हैं 10वां में, जो है मैट्रिक में जो है उसी के साथ हम पढ़े हैं। उसके साथ हर हमेशा मेरे घर के बगले में है, उसके साथ हम हर हमेशा रहते थे, कहीं भी जाते थे, कुछ भी करते थे उसी के साथ रहते थे। और वो जो है थोड़ा ऐसे लुच्चा लफंगा भी था, तो हमको भी उसके चलते हुए हमको भी बदनाम होना पड़ता था। तो वो क्या किया, जब हम पढ़ते थे, अपना लाइफ के बारे में बता रहे हैं, हम जब पढ़ते थे तो हम गांव में एक कोचिंग में पढ़ते थे। कोचिंग में क्या हुआ, तो हम 9th तक कोचिंग में पढ़े, हम भी पढ़े और वो लड़का भी पढ़ा। 9th तक पढ़े, 9th के बाद जो है 10th में जब आए तो मेरा बेस कमजोर था और वो लड़का का भी बेस कमजोर था, कोई तेज नहीं था। वो भी बेस जो कमजोर था तो हमको यानी कि सर ने बोला, एक दो रोज समझाया, हम नहीं समझ पाए। उसी से आज भी हम पछता रहे हैं। एक दो रोज समझाया, हम नहीं समझ पाए, नहीं समझ के जो है एक रोज हमको यानी कि मार दिया, सर ने मार दिया हमको। और उसको भी यानी कि बोला ऐसे करके, उसका पिताजी का नाम ले करके कि अगर उसको भी मारने लगेंगे, टांग हाथ तोड़ देंगे तो उसको कौन बचाएगा। तो उसको बात बुरा लग गया और हम भी उसी के चपेट में आ गए। तो हमको बोला कि हम नहीं पढ़ेंगे वो मास्टर के पास, आप जो है दूसरे मास्टर के पास पढ़ेंगे, वो मास्टर के पास नहीं जाएंगे, हमको ऐसा बोल दिया। हमको भी लेकर के चले गए, हम भी दूसरे कोचिंग में चल गए। जाने के बाद जो है हमको अब क्या बताएंगे, हम जो है गए तो हम वर्ड मीनिंग ठीक से नहीं लिख पा रहे थे। हम गए दूसरे कोचिंग में तो फर्स्ट टेस्ट जो मेरा हुआ तो वर्ड मीनिंग से टेस्ट हुआ। वर्ड मीनिंग जो हम लिखे तो वहाँ का विद्यार्थी था जो है, दो ही लड़का वहाँ पे गए थे और लड़की यानी कि 8-10 लड़की थी। तो दो लड़का जो हम गए थे वहाँ पे तो वर्ड मीनिंग टेस्ट किया। वर्ड मीनिंग टेस्ट में यानी कि 100 वर्ड मीनिंग लिखा है। 100 वर्ड मीनिंग में जो है वो लड़की सबका
80, 90, 60, 70, 60 से नीचे किसी का नहीं आया। और हम जो दो लड़के थे, वो दो लड़का का यानी कि हमसे जो लड़का था, हमने साथ में जो रहता था, उसका 18 आया और मेरा 27 आया, यानी कि रिजल्ट वर्मिंग का रिजल्ट 18 आया 27 आया। तो हम भी सोच लिए कि अब नहीं जाएंगे इस कोचिंग में, बदनाम हो गए, ये हो गए वो हो गए। तो हम फिर बाद में सोचे कि लड़की होकर के उतना ला सकती है और हम लड़का होकर के क्यों नहीं ला सकते हैं। ठीक है, 2-4 रोज पूरा प्रयास किए। 2-4 रोज के बाद फिर गए कोचिंग। 2-4 रोज के बाद नहीं गए कोचिंग, जाते रह गए 2-4 रोज। लेकिन वर्ड मीनिंग में प्रयास किए, वर्ड मीनिंग में प्रयास किए 2-4 रोज। 5वां रोज हम सर को बोले कि सर लिखाइए वर्ड मीनिंग आज। तो सर बोले कि नहीं लिखाएंगे वर्ड मीनिंग। हम लोग प्रयास किए कि नहीं लिखाइए सर। लिखाए वर्ड मीनिंग, 50 वर्ड मीनिंग उस रोज लिखाए। 50 वर्ड मीनिंग में हम 40 वर्ड मीनिंग लाए और 2 लड़की हमसे फिर आगे रह गई और सब लड़की हमसे पीछे हो गई। लेकिन प्रयास कीजिएगा तो अगर कुछ जो है इधर उधर नहीं होगा। तो देखिए वो लड़का जो है क्या किया, वो लड़का पढ़ते, हम भी पढ़ते रहे उस कोचिंग में। थोड़ा बेस मेरा मजबूत हुआ और उस लड़का का भी मजबूत हुआ। मजबूत होने के क्रम में जो है वो लड़का का ध्यान भटक गया इधर उधर। भटकने के क्रम में वो जो है, आप लोग जो बोलते हैं प्यार, लव, उसी के चक्कर में उसका ध्यान भटक गया। ध्यान भटकने के क्रम में जो है वो 10वां पास अब की बार किया है। और अब की बार जो 10वां पास किया है, कैसे पास किया है वो भी हम बताते हैं। तो देखिए ध्यान भटक गया उसका। ध्यान भटकने से किसी से यानी कि प्यार करने लगा, प्यार करने लगा। प्यार करने के बाद जो है वो लड़का यानी कि अब नहीं होता है कि अली हमको हो गया एकदम ऐसे वैसे, दिस डैट, बहुत उछलने कूदने लगा, हमको ये हो गया वो हो गया। बस हम भी यानी कि 10वां के बाद हम दूसरे जगह आ गए, उसके साथ नहीं रहे हैं। जो है अभी भी कभी कभी जाते हैं, उससे मिलते हैं, घर पे रहते हैं तो उससे मिलते हैं, जरूर मिलते हैं। तो उसका ध्यान भटक गया। अगर वो देखिए कैसा ये चीज है, उसको अगर रात को भी फोन कर देगा ना, तो 10 बजे रात को जो है ना खुले पेड़ दरबर दे देता है। और उसके घर से 50 किलोमीटर दूर है उस लड़की का घर, वो खुले पेड़ दरबर देता है। सोलो रहता है तो अगर फोन आ जाता है तो बस पे चढ़ जाता है, पैसबो नहीं देता है बस वाले को, जो है उधर पहुंच जाता है। बस एक रोज ऐसे ही किया कि सोया हुआ था और हम भी गए थे, घर गए थे, तो वो सोया हुआ था। फोन आया, बस हमको बोला कि अनिल चलो आते हैं एक बार। तो हम बोले कि कहाँ जाता है इतना रात को, बोला कि चलो ना आते हैं। तो बोले कि हम नहीं जाएंगे, हमको बताया ना। फिर भी हमको बोला चलो आ जाएंगे, 10 मिनट में आ जाएंगे। बोले ठीक है 10 मिनट में आ जाएगा तो कोई बात नहीं, जाते हैं। तो हम भी गए। वो जो है बस पे बैठ गया। बस पे बैठने के क्रम में जो है रुपया, बस वाला जो है रुपया मांगने लगा। रुपया मांगा, हम रुपया दे दिए। और वो जो है कान में लीड लगा लिया, ऐसे करके खड़ा हो गया, ऐसे करके। अब कान में लीड लगा लिया, उधर से आया है टिकट दिखाओ, पैसा दिया है, तो ऐसे कर दिया। अब वो क्या समझा, वो बोला कि पैसा दे दिया तब नहीं से कर दिया, पैसा दिया नहीं है ना। वो जा करके आगे 50 किलोमीटर के आगे जा करके उतर गया वो और छोड़ दिया। और वो जो है हमको बस स्टैंड में खड़ा कर दिया। बस स्टैंड में खड़ा करके वो जो है उधर यानी कि लड़की के घर की और छत पे गाछी से छड़प छड़प के छत पे चढ़ गया। यानी कि उसकी मम्मी और नहीं जानती थी लड़की का, और वो छत पे चढ़ गया। छत पे चढ़ के और जो है हमको 10 बजे रात को बस स्टैंड में खड़ा किया। हम यानी कि बैठ गए वहां जाके। वो आया 4 बजे 5 बजे रात को वहां से। साला हम सोचते रह गए कहाँ गया क्या। हमको डर भी लगता था कि साला इतना रात तक यहाँ पे खड़ा रहेंगे, कोई कुछ कह भी देगा। तो वो आया 4 बजे, हमको 10 बजे खड़ा करके वो 4 बजे आया। तो हम उस पर बहुत बोले। अभी भी वैसा ये करता, अभी भी उसका जैसे वर्तमान भी समय में भी उसका ऐसे ही आदत है। अगर जाता है तो ऐसे ही जाता है। बस एक रोज पुलिस भी पकड़ लिया था। तो ऐसे करके बहुत सारा चीज लिया था वो, यानी कि रसगुल्ला तसगुल्ला उसको, अब जिसको देने के लिए लिया होगा। आप लोग को हंसी भी लगता होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं बहुत चीज लिया था गया। लेकिन अभी के वर्तमान में भी ऐसा ही करता है। तो हम ये सोचते हैं कि आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग पढ़ाई पे फोकस दीजिए और हम इसके बारे में बताने वाले हैं। देखिए क्या है ये। अब देखिए ये क्या है, इसका डिफिनेशन भी देंगे हम।
देखिए ये ऐसा चीज है, इसका चक्कर में जो भी पड़ता है वो दुनिया में सारा चीज यानी कि माँ पापा भाई बहन जितना भी हो सबसे बिछड़ जाता है। सिर्फ उसी से इसका लगाव रहता है कि जिससे ये यानी कि लव करता है, उसी से लगाव रहता है। अब देखिए उससे लगाव रहने से उसका क्या फायदा है? कोई फायदा है तो नहीं है फायदा। तो इसका डिफिनेशन एक और है जी, देखिए देखिए यह एक जानलेवा बीमारी है, और जो इसका चक्कर में पड़ता है, जिसको यह बीमारी लग जाता है, वो दुनिया में सारे चीज से बिछड़ जाता है, सारे चीज से बिछड़ जाता है। वो जो है एजुकेशन संबंधी को समझ में नहीं करता है, एजुकेशन संबंधी को छोड़ दो, और जो है सारे चीज उसका जितना लाइफ इसमें बिगड़ता है, यानी कि जितना लाइफ इसमें वो गुजारता है उतना लाइफ अगर दूसरे चीज में गुजारेगा तो उसका कुछ भविष्य बन सकता है। लेकिन ये सब तो है ही है, ये सब भी करना करना जरूरी है, ये बात नहीं कि नहीं करना जरूरी है। लेकिन देखिए अब इसको इसमें इसमें डिफरेंस देखिए, इसमें इसमें डिफरेंस देखिए क्या होता है। अगर पहले आप इसको पा लेते हैं ना तो ये अपने आप आता है, समझे। अगर इसको पहले पाने का जो है आप इरादा रखते हैं तो ये कभी आपके पास नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा ये आपके पास, समझे। अगर इसको आप पाते हैं तो ये अपने आप आता है, इसका कोई जरूरत नहीं है कि हमको पाना ही जरूरी है तो ही आएगा, ये अपने आप आपके पास आएगा। अगर इसको पाते हैं तब, अगर इसको पाते हैं तो ये कभी आपके पास नहीं आएगा। तो हम आपको यही बोलेंगे कि पहले आप इसको यानी कि एजुकेशन को पाने का प्रयास कीजिएगा, तो ये लव जो है अपने आप आपके पास आएगा। ये जो है ना ये जो है ना ये यानी कि एजुकेशन, एजुकेशन जो है ना इसका दुश्मन है। एजुकेशन यानी कि ये भी इसका दुश्मन है, ये भी इसका दुश्मन है। ये दोनों में टकरार पैदा होता है। टकरार पैदा कैसे होता है वो भी देखिए। ये जो है ना ई यानी कि ये इससे बड़ा है, तो इसमें अगर जितना जी जान लगाते हैं, हम बहुत को देखते हैं, इसको पाने में बहुत को नहीं देखते हैं, सब करता है, इसको पाने में इसको छोड़ देता है, इसको छोड़ देता है। तो अभी भी ये चलता है कि अगर कितना भी झूठा, अगर झूठ यानी कि कितना भी तेजी से चले तो मंजिल के पास कितनों भी आस्ते से चलेगा ना शिक्षा, तो मंजिल के पास पहले सच्चाई पहुंचेगा, उसके बाद झूठा नहीं पहुंच पाएगा उसके पास। कितनों भी स्लो से चलेगा अगर ये सच्चाई, तो पहले मंजिल के पास वही चलेगा। ये कितना भी तेजी से चलेगा ना तो ये गंदगी फैलाते फैलाते चलता है, गंदगी फैलाते फैलाते तब चलता है। ये चलता है ना तो इसको अगर इसके पास कोई जाता है तो उसको गंदगी लगता है, वो पीछे हट जाता है, समझे। और ये जब चलता है तो इसके उसको आकर्षित करता है लोग, लेकिन इसको आकर्षित कर नहीं पाता है। कितना आदमी जो सच्चा दिल से इसको आकर्षित कर लेता है वही कर सकता है आकर्षित। ये जो है ना गंदगी फैलाते फैलाते यहाँ पे पहुंचता है, लेकिन यहाँ पे पहुंच भी नहीं पाता है। यहाँ पे पहुंचने पहुंचते जो है ना इसका बर्बादी हो जाता है, फुल बर्बादी हो जाता है। तो हम यही कहेंगे आप लोगों को कि पहले इसको पाइए, उसके बाद ये अपने आप आपके पास आ जाएगा। ये भी करना जरूरी है। अगर ये नहीं कीजिएगा ना, इसको अगर पा लीजिएगा ना आप, तो इसके बिना ये अधूरा है। ये हम अभी भी कहेंगे कि इसके बिना ये अधूरा है, लेकिन पहले इसको पाना जरूरी है, फिर इसको पाना
आपको इसको भी पाना जरूरी है, लेकिन पहले इसको पाइएगा। तो नहीं तो ये अगर आप ये भी पा लीजिएगा ना, तो ये भी पा करके ये नहीं पा पाए आप, तो इसके बिना ये अधूरा हो जाएगा, समझे। तो आप हम इतना ही कहेंगे, आप लोग जो है कॉमेडी और दृष्टि से लीजिएगा या इंटरेस्ट के दृष्टि से लीजिएगा, उस भी दृष्टि से लीजिए, लेकिन अधिकतर प्रयास कीजिए कि हम जो है पढ़ाई की दृष्टि से इसको लेंगे तो पहले हम स्ट्रांग बनेंगे। स्ट्रांग बनने के बाद जो आएगा तो हम आकर्षित कर पाएंगे उसको, यानी कि अच्छा से रख पाएंगे उसको। नहीं तो स्ट्रांग अगर इसको हम नहीं पाएंगे तो हम स्ट्रांग नहीं बन पाएंगे। ये जो आएगा ये भी कब मेरे पास रहेगा, कब चले जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा। तो हम इतना ही कहेंगे, आप लोग पहले इसको पाइए फिर इसको पाइए। आप लोग को लिए दोनों चीज जरूरी है, लेकिन पाइए पहले जिसको फॉलो करना है उसको फॉलो कीजिए, बाद में दूसरे को फॉलो कीजिए तो बहुत अच्छा रहता है। तो हम इसी के साथ आज जो है ये बताए, आज ये कोई क्लास नहीं दिए, क्लास जो है कल देने वाले हैं। लॉकडाउन लग चुका है, आप लोग जानते हैं कि 11 तारीख तक लॉकडाउन था, लेकिन बढ़ गया है, 18 तारीख तक हो गया है। तो कल से क्लास देंगे, आप लोग इसमें जो ज्वाइन कीजिए, अच्छा से देखिए, कल से हम क्लास देने वाले हैं। ये आज कुछ दिए इंटरेस्टिंग, आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ऐसा करते हैं, ये करते वो करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग के लिए दिए हैं। आप लोग जो दृष्टि से लीजिए वो आपका मकसद है, लेकिन अच्छा दृष्टि से लीजिएगा तो आपको अच्छा ही होगा।